नमस्कार भैया और बहनी। और बगल वाली आंटी काढ़ती हैं बड़ी फैंसी, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे क्या होता है वैलेंसी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 9th के साइंस का चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो उसी के बीच में एक तो छोटा सा टॉपिक आता है क्या होता है वैलेंसी। तो इस वैलेंसी के बारे में एकदम डिटेल्स एकदम खखोर खखोर के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आना क्वेश्चन 101% तय रहता है, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अब जब आप 10th 11th 12th में भी जाओगे ना, तो हर जगह आपको ये वैलेंसी काम आती रहेगी, इसलिए आज ही सीख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर वैलेंसी का भैया डेफिनेशन लिखा है, इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या होता है वैलेंसी। तो देखो द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ई और माइनस लिखा है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि जो एक एटम होता है, उस एटम की जो सबसे बाहरी वाली ऑर्बिट होती है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आप मूड़ी खजवाने लगोगे यार तब वैलेंसी क्या होती है, तो भैया अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए यानी कि वैलेंसियो समझ गए। कैसे, इसको समझते हैं। तो देखो आपको केवल दो नियम कानून याद रहने चाहिए वैलेंसी को निकालने के लिए। पहला नियम ये है कि जो एक एटम होता है, एक एटम की जो पहली वाली ऑर्बिट होती है, जैसे कि ये मान लो एक एटम है, यहाँ पर देखो दो एटम बने, एक एटम को लो, ये एटम किसका है, Na का है यानी कि सोडियम का है। तो एक एटम है ये, तो इसकी जो पहली वाली ऑर्बिट होती है ये वाली ऑर्बिट। अब अगर आपको ऑर्बिट सेल नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप जाकर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ऑर्बिट चाहे कहो चाहे सेल कहो, दोनों का मतलब एक का होता है। तो यहाँ पर देखो जो एटम होता है, एटम के बीच वाला ये जो गोल का बना है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और जो किनारे किनारे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोलता रहता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे ये पहली ऑर्बिट हो गई, ये दूसरी ऑर्बिट, ये वाली तीसरी ऑर्बिट, यही होती है ऑर्बिट जिस पर इलेक्ट्रॉन चलता रहता है। तो जो पहली वाली ऑर्बिट होती है यानी कि ये वाली, इसमें केवल आप 2 इलेक्ट्रॉन मात्र रख सकते हो, ये नियम है। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, पहली ऑर्बिट के बाद जितने ऑर्बिट आते हैं उसमें केवल आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा नियम यह है कि जो एक एटम होता है, एटम का जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो एटम स्टेबल है, यानी कि मस्त पड़ा रहेगा, एकदम सुस्त रहेगा। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तब तो सही है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो गड़बड़ है। अब वही 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे आप पूरा करोगे, कितने इलेक्ट्रॉन ला कर डालोगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो वही जो इलेक्ट्रॉन निकालना या फिर इलेक्ट्रॉन डालना होता है उसी को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। अब आपके मूडों को ऊपर गुजर गया होगा, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। यहाँ पर देखो 2 एटम बने हैं, इसके माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद और एग्जाम्पल लेंगे। देखो जैसे Na हो गया, Na का मतलब होता है सोडियम, इसके पास भैया 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 11। अब सोचोगे मुझे कैसे पता है, तो भैया मैंने याद करके रखा है, आप भी याद कर लेना, धीरे धीरे याद हो जाता है। तो इसमें Na यानी कि सोडियम का जो एक एटम होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इसी 11 इलेक्ट्रॉन को रखोगे कैसे, देखो एक एटम बना लिए, बीच में न्यूक्लियस हो गया, तो पहले ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। तो पहले ऑर्बिट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है। अब बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे के वाले ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो 8 2 10 हो गया, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते, 11 Na में, ठीक है। तो 8 2 10, और तीसरी वाली ऑर्बिट में फिर हम बनाएंगे, उसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब क्या करोगे, अब भैया देखो क्या करोगे, मूड़ी खजुआओ पहले और उसके बाद सोचो। क्या सोचो, ये सोचो कि भैया हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉन को ले आएँ, 7 इलेक्ट्रॉन ला कर रख दें, या फिर हम इस इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें। देखो अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसमें कम मेहनत लगेगी, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में कम मेहनत लगेगी कि 7 इलेक्ट्रॉन लाने में मेहनत लगेगी। अब भैया मान लो आपके घर के बगलियाँ 7 ईंटा रखा गया है, कह रहे हैं कि भैया 7 ईंटा घर में ला कर रखो, इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी कि 1 ईंटा आपके घर में रखा गया उसको बाहर ले जाकर रख दो, किसमें कम मेहनत लगेगी, तो भैया 1 ईंटवा ले जाकर बाहरवा रख दोगे तो उसमें कम मेहनत लगेगी ना। वैसे ये क्या करेगा, जो सोडियम है, सोडियम घचाक दे यही वाले इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा। जैसे घचाक दे ये वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया ना, तो ये वाला जो ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिटोवे खत्म हो जाएगा। भैया जब इलेक्ट्रॉनों नहीं है तो क्या करेगा, ऑर्बिट रह के, तो ऑर्बिटोवे नहीं रह जाएगा। उसके बाद ये वाला ऑर्बिट खत्म, बचेगा ये वाला ऑर्बिट, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो पहलुओं से मौजूद हैं। तब क्या होगा, ये वाला जो Na
हैं वो स्टेबल हो जाएगा। तो कैसे स्टेबल होता समझे? तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहरवा निकाल दिया। तो जितने इलेक्ट्रॉनों हम बाहरवा निकाल दिए वही चीज ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। समझ गए कितना आसान है ना? देखो अब यहाँ पर लास्ट वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना आसान है। अब 7 इलेक्ट्रॉन लाकर रखेंगे वो कठिन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो ये ऑर्बिट खत्म, बचा ये वाला, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। समझ गया? तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, एक ठो, तो वही इसकी वैलेंसी हो गई। इतना आसान। देखो दूसरा वाला एग्जांपल यहाँ पर है क्लोरीन। क्लोरीन में कितने एटम होते हैं? तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें भैया होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। कितने? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसको रखोगे कैसे? देखो क्लोरीन है, बीच में न्यूक्लियस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पहले रखोगे पहले वाले ऑर्बिट में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन रखोगे, तो 8 2 10 हो गया। अब तीसरी वाली ऑर्बिट बनाओगे उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 8 2 10 हो गया। अब 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो तीसरे वाली ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो यहाँ पर देखो कि हमने क्या किया, 7 इलेक्ट्रॉन रख दिया। 7 इलेक्ट्रॉन रख दिया, लेकिन मैंने बताया था 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करोगे? देखो यहाँ पर 2 तरीके हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लाकर रख दो। तो अब देखो किसमें कम मेहनत लगेगी? तो भैया किसमें कम मेहनत लगेगी? आप इमेजिन करो आपके घर का दुआरवा यानी बाहरवा 7 ईटा रखा है, 1 ईटा रखा है, ठीक है। आपको 1 ईटा को घर बाहरवा से अंदर लाना है, और एक कंडीशन है कि आपके घर में 7 ईटा रखा है, उसको बाहर ले जाकर रखना। किसमें कम मेहनत लगेगी? जाओ भर दे 1 ईटा ला के घर में रख लो, इसमें कम मेहनत लगेगी। वैसे क्लोरीन क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा। भाई ये कौन से मांग लेगा, भैया एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसे मांग लेगा। तो जब मांग लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लाया अपने अंदर वा? तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लाया। तो 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो वैलेंसी कैसे निकाली जाती है पता चला? तो इसी तरीके से वैलेंसी निकाली जाती है कि कितने इलेक्ट्रॉनों हमें लाने की जरूरत पड़ रही है या फिर हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ रही है, वही वैलेंसी कहलाती है। अब देखो ये जो Na है, अब Na भैया हमेशा छरफरा रहा था, भैया मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मैं स्टेबल नहीं हूँ, मुझे फेंकना है कहीं। तो ऐसे फेंक नहीं देगा कहीं। तो ये क्या करेगा, Na जाएगा Cl से मिलेगा, कहेगा हे Cl, हे राजू यहाँ आओ। तो Cl को ऐसे बुलाया ये, तो Cl आए भर भरा के Na के पास, Na कहे यार राजू हमरे लगे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मैं क्या करूँ यार। तो Cl फिर कहेगा यार मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक काम करो तुम मुझे दे दो। तो ये क्या करेगा, Na 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसके इस वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन थे ही, और इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो दोनों मिले स्टेबल हो गए। तो ऐसे क्या करते हैं, एक एटम दूसरे के एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। और जब शेयर कर देगा दोनों एकदम गहरे दोस्त हो जाएंगे, यानी दोनों मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है 2 एटम के बीच में ना, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं, कंपाउंड। अब ये जो Na है और जो Cl है, तो जब ये दोनों मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो बन जाता है NaCl। और जब आप घर में नून खाते हो, नमक खाते हो, वो NaCl ही होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है Na सोडियम और क्लोरीन में, तो NaCl बन जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो वही यही चीज़ ये आप खाते हो अपने घर में सब्जी उब्जी में डाल के, तब टेस्टी लगता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों जो शेयर हो रहा है वही इलेक्ट्रॉनों खा रहे हो। समझ गए कैसे होता है? तो इस तरीके से वैलेंसी निकाली जाती है। अब देखो मान लो कोई और एटम है। अब जैसे कि मान लो हम यहाँ पर एक एटम बना लेते हैं, यह एक एटम है। पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में मान लो हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। और तीसरे वाले ऑर्बिट में हमने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब यहाँ पर आप मूड़ी खजुआओ और फिर सोचो इसकी वैलेंसी क्या होगी। अब देखो लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, 8, लेकिन है 3। अब आप सोचो कि अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा कि मुझे ज़्यादा मेहनत लगेगी, कि मैं 5 इलेक्ट्रॉन लाऊंगा कि मुझे ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में कम मेहनत लगेगी। तो जो जिसमें कम मेहनत लगेगी वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं घचाक दे निकाल दूंगा तो मुझे कम मेहनत लगेगी। और अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन लाकर रखूंगा, आप सोचोगे 5 इलेक्ट्रॉन क्यों ला रहे हैं भैया, देखो 3 ठो पहले से 5 ठो लाओगे 8 हो जाएगा ना, और 8 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं लाएंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, 3 इलेक्ट्रॉन लाने में कम मेहनत लगेगी। तो हम 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये वाला ऑर्बिट खत्म। फिर क्या होगा, ये वाला बचेगा, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ही। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 3 क्या हो जाएगा,
3 इस एटम की क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो वैलेंसी इस तरीके से निकाली जाती है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि देखो एक एटम हमने ले लिया, या इसमें हमने क्या किया, पहले में 2, दूसरके वाले में 8 ठो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और चौथे वाले में हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखो लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, लेकिन 8 की जगह 5 हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो भैया 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप यहाँ पर दिमाग लगाओ कि भैया अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन निकालें हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, कि हम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लाएं उसमें हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो ज़्यादा मेहनत जिसमें लगेगी वो हमें चीज़ें नहीं अप्लाई करनी है, हमें कम मेहनत वाली अप्लाई करनी है। तो अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, और हम 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आएंगे तो हमें कम मेहनत लगेगी। तो हम 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मांग लेंगे, मान लो इसे मान लो ये वाला, देखो ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये वाला घचाक इसको दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसकी वैलेंस, इसका लास्ट वाला ऑर्बिट पूरा, इसका भी लास्ट वाला ऑर्बिट पूरा जब निकाल देगा तो ये दोनों क्या करेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। कंपाउंड इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन भैया आते हैं किसी ऑर्बिट में, वही चीज़ें उसकी वैलेंसी कहलाती है। इस तरीके से वैलेंसी निकाली जाती है। अब देखो, अब आपकी बुक में एक तो पूरा लिस्ट बनाकर दिया गया है, एक बार उसके माध्यम से भी हम समझ लेते हैं। तो देखो आगे हम अपने बुक की तरफ, और आपकी बुक में ऐसे कुछ तरह एक तो चार्ट बना होगा और इसमें लिखा होगा नेम ऑफ एलिमेंट, यानी सभी एलिमेंट के नाम लिखे होंगे, और उसके बाद लिखा होगा वैलेंसी यहाँ किनरवा, ठीक है। तो ये वैलेंसी कैसे निकलती है इसी को आज हमें सीखना है। चलिए सीखते हैं। तो देखिए भैया यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी दी गई है 1, यहाँ पर दिया गया हीलियम, इसकी वैलेंसी दी गई 0, यहाँ पर दिया गया लिथियम, इसकी वैलेंसी दी गई है 1। तो ये कैसे निकलता है इसी के बारे में सीखना है, एकदम बहुत इजी होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखो भैया हमें किसका निकालना है, सबसे पहले शुरू करते हैं, हाइड्रोजन का निकालना है। तो हाइड्रोजन का निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो देखो हाइड्रोजन का सबसे पहले क्या करो ना, एक सिंपल सा एटम बना लो, यह एक ठो न्यूक्लियस बना लिए, एक ठो ऑर्बिट बना लिए। बस आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब आप दिमाग लगाओ, अब आप सोचो अपने फेफड़े से कि भैया यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, और पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मंगाना पड़ेगा, तभी तो हम इसमें भर पाएंगे, ताकि ये ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए। तो पहले ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और उसके बाद हम 8-8 इलेक्ट्रॉन भरना चालू करते हैं, यानी फिर दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और उसके बाद मान लो लास्ट वाली ऑर्बिट आ गई तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। समझ गए। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन मंगाया, तो कितना इलेक्ट्रॉन मंगाया, 1, तो 1 इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन आप मंगा रहे हो या फिर कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, वही वैलेंसी होती है उस एटम की। समझ गए ना। अब देखो हीलियम ले लेते हैं, तो हीलियम में देखोगे आप इस में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2। तो हीलियम की वैलेंसी निकाल लो, एक एटम बनाओ ऐसे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो अब इसमें ना तो हम इलेक्ट्रॉन मंगाने की ज़रूरत है, ना तो निकालने की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। तो हीलियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि इसमें ना तो हमें इलेक्ट्रॉन लाने की ज़रूरत पड़ी, ना तो निकालने की ज़रूरत पड़ी। समझ रहे हो। अब बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो गया एक ठो न्यूक्लियस, यहाँ पर हमने एक ठो ऑर्बिट बना लिया, दूसरा ऑर्बिट बना लिया। अब देखो पहले ऑर्बिट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने टोटल 3 पाए जाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन किसमें, लिथियम में पाए जाते हैं। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसकी वैलेंसी निकालते हैं। तो पहले ऑर्बिट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, लेकिन हमारे पास देखो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ठो भर दिए, एक यहाँ भर देंगे, मान लो यहाँ पर हमने भर दिया। अब इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं, 8 होने चाहिए, 1 भरा है, यानी कि 7 खाली है। तो जब इसी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, तो अब आप क्या करोगे कि 7 इलेक्ट्रॉन मंगाना पसंद करोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करोगे। अब आप खुद दिमाग लगाओ, आपके घर दुअरवा यानी घर के बाहर 7 ईंटा रखा है, ठीक है। घर के बाहर क्या लिखा है, 7 ईंटा रखा है। अब वो 7 ईंटा आप घर के बाहर से लाना पसंद करोगे कि आपके घर में 1 ईंटा रखा है उसको घर से बाहर निकालना पसंद करोगे। तो आपके घर में 1 ईंटा रखा है, उसको घर से बाहर निकाल दोगे तो आपको कम मेहनत
मेहनत लगेगी। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये वाली ऑर्बिट हो जाएगी ख़त्म, और जब ये वाली ऑर्बिट ख़त्म हो जाएगी ना तो बचेगी ये वाली ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, लिथियम का 1 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ आँखियाँ गड़ा के देखो, यह देखो इसकी वैलेंसी 1 है। समझ रहे हो? बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कितना इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें डालना पड़ रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे या फिर जितना इलेक्ट्रॉन ला के डालोगे, वही चीज़ ये वैलेंसी कहलाती है। और एग्जांपल देख लो, जैसे हो गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में आप देखो, यह देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब इसका हम वैलेंसी निकालते हैं। तो देखो ये हो गया नाइट्रोजन, उसका न्यूक्लियस बना दिए और 2 ऑर्बिट बना दिए नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी वैलेंसी निकालनी है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन पहले भर दो, 1 2 इसमें भर दिए, अब इसमें भर देंगे 1 2 3 4 5। समझ गए? तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो पहली ऑर्बिट तो भरी है 2 इलेक्ट्रॉन से, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब आप खुद दिमाग लगाओ, आपके घर के अंदर मान लो 5 ईंटा रखा है। कितना ईंटा रखा है, घर के अंदर 5 ईंटा रखा है, और घर के बाहर 3 ईंटा रखा है। ठीक है, ईंटा रखा है। तो आप घर के अंदर से 5 ईंटा निकालना पसंद करोगे कि घर से बाहर से 3 ईंटा लाना पसंद करोगे? ज़्यादा मेहनत किस में लगेगी, तो इस वाले में लगेगी। तो हम इस काम को नहीं करेंगे। वैसे सेम चीज़ यहाँ पर है कि आप 5 इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन लाना पसंद करोगे। तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन ले आएंगे तो कम मेहनत लगेगी, और 5 इलेक्ट्रॉन ढो ढोक निकालेंगे ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, मंगा लेंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन पहले से है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 3 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया हमने, मंगाया। तो ये 3 क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन मंगाया। अब देखो का नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, यह देखो 3 है। समझ गए? अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक समझो, अगर कोई भी आपको निकालना है, किसी भी चीज़ की वैलेंसी निकालना है, अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मान लो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो कोई एटम है और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन मंगाना पड़ता है। और अगर कोई एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। अब आप खुद दिमाग लगाओ भाई कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो हम 5 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन घचाक दे मंगा लेंगे तो हमें कम मेहनत लगेगी। वैसे ही अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से भैया हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन मंगाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन भैया ढो ढोक लाओ, बड़ी मेहनत लगेगी। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन घचाक दे निकाल दो, कम मेहनत लगेगी। तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो वही जितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जितना इलेक्ट्रॉन लाओगे, वही क्या आपकी कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। और एग्जांपल देख लो, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपको, ये देख लो, यहाँ पर दिया गया एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 13। अब इसको करते हैं, देखो ये हमने बना लिया एल्यूमिनियम का एक ठो एटम, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, टोटल 13 एल्यूमिनियम। ठीक है, इसकी वैलेंसी निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे, देखो पहले वाले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरे वाले में कितना भरेंगे, 8 भरेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो टोटल कितने हो गए, देखो भैया 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 13 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो एक ऑर्बिट और बना लेते हैं यहाँ पर, ये एक ऑर्बिट और बना लिए। अब इसमें हम 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आप देखो, अब ये देखो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गई। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन लाओगे कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दे तो हमारी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। क्योंकि अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ढो ढो के तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, 5 इलेक्ट्रॉन अगर आप लाओगे ढो ढो कर तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन घचाक दे निकाल दोगे तो कम मेहनत लगेगी। तो इसीलिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, ये 3 है। तो इसी तरीके से वैलेंसी निकाली जाती है भैया। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे वैलेंसी निकाली जाती है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपको इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो वही जितना इलेक्ट्रॉन लाओगे या फिर निकालोगे,
उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी हो जाएगी 3, इसी तरीके से निकाला जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी भैया पढ़ लें कैसे वैलेंसी निकाली जाती है। नहीं तो पेपर आने तुरंत फ़ोन करते हैं कितना नंबर पाए, लेकिन उनको वैलेंसी निकालना नहीं आता होगा, इसलिए उनके पास सेंड कर दीजिएगा ताकि वो भी सीख लें कुछ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।